मलीर में शानदार अवामी इज्तिमा। रुकन सिंध असम्बली रूमा मुश्ताक मिट्टू का पाक फौज को खराज तहसीन। अक़लियती हकूक़ और ख़वातीन की शमूलियत पर जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली और पहली मसीही खातून और पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा रूमा मुश्ताक मिट्टू ने मलीर में मुनक़दा एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद कुर्बानी, यकजहती और मसावत पर है और आज का दिन हमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और मार्काए हक में शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। कोरंगी लखनऊ हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात, मकीनों का एहतजाज, अथॉरिटीज खामोश। उन्होंने पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और आम शहरियों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये कुर्बानियां सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि गली कूचों, बाजारों और इबादत गाहों में अमन के लिए दी गई। के प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की पूरे शहर कराची के अंदर जो है पाक के हवाले से प्रोग्राम कर रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी है। आज मजीद में प्रोग्राम हो रहा है और खाक के हवाले से आपने बात की है। ये जो जश्न आज़ादी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। मैं इस मौके पे हमारे जवानों हमारे नजराना दिया कई हुए हम पेश करते हैं। सेलिब्रेट होती है लेकिन इस दफा भारत में जो भारत को तारीखी शिकस्त हमें तारीखी हासिल हुई तारीखी आजादी का सेलिब्रेशन मौके पे अक्सर की आदत सियासी की आदत खराज तहसीन पेश करता हूँ तो उन्होंने एक बहुत जुर्रत और दानिशमंदी का फैसला करके पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी आर्मी का पूरी दुनिया में एक बड़ा मोराल बुलंद किया। और आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज उभरा हुआ है उसमें हमारे पाक आर्मी के जवानों का, पूरी पाकिस्तानी आर्मी का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, इनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन हिकमत मिली। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को वो इज्जत, वो मुकाम मिला है जो काफी सालों के बाद हमें इस मुकाम आइंदा आने वाले साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली मैं रब पाक से यही दुआ करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन और खुशहाली कायम हो और ये वतन और ज्यादा तरक्की। राजा मार का हक बहुत ज़बरदस्त मार्का किया पाकिस्तानी फौज ने और आज उसका जश्न भी हो रही है और मार का हक की जश्न भी मनाया जाएगा। क्या कहें? ये जो मार्का था ये एक ऐसा मार्का था कि दुनिया देखती रह गई कि हमने अपने 4 गुना बड़े मुल्क को इस तरह का शिकस्त दिया जो वो सोच भी नहीं सकते। और ये हमारे इदारों की, हमारे अवाम की और हमारे कौम की वजह से। और इस कौम का तो इम्तियाज है कि जब भी इस मुल्क पे
कोई मैली आंख से देखता है या कोई भी मुसीबत आती है कि पूरा कौम मुत्तहद होके फिर क्या मैनोरिटी क्या आवाम इकट्ठे होके उनको इसी तरह का एक मार्का था। फख्र की बात है कि अपने एक और मार्का उसी नस्बत से बनाया जा रहा है। देख रहे हैं जो ज्यादा लोगों को एक्टिविटीज देख रहे हैं उसको बाकायदा अवामी सतह पे नहीं बल्कि गवर्नमेंट की सतह पे बनाया जा रहा है। आज आप देखें जिस तरह 11 अगस्त के प्रोग्राम है उसमें भी वही जोश और जज्बा नजर आ रहा है जो आजाद कौमों का तुर्रा इम्तियाज होता है। अच्छा ये बताइए कि कराची में आप सिंध में पूरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और तरक्की करने के लिए कब मार्का मार रही है? देखो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है ना जो बाकी में जिसको मैं रियलाइज करता हूँ कि उनकी जरूरत है। बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हम कदम ये दावा नहीं करेंगे कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं अक्सर ऐसे चैनलों पे भी मैंने बात की आजादी के हवाले से। मैंने बोला आजादी ठीक है, हमने आजादी अपने पास रखी हुई है। ये आजादी आजादी रखी जब हमारे अवाम जब हमारा गरीब अवाम बेरोजगारी की भी आजादी पाले, उससे भी आजादी पाले, हम जो पाले की गई है उससे आजादी पाले, हम बदतमीजी से आजादी पाले। हमें आजाद पार्टी की आजादी एक बात जरूर कहूँगा कि राजा साहब के आने के बाद वलीद की थोड़ी बहुत तरक्की नजर आई है। क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। जितने भी एमपीए मैंने जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का हिदायत है खिदमत करो, अवाम में जाओ, अवाम के अंदर रहो। अवाम के अंदर रहोगे तो आपको उनके सारे मसाइल ज्यादा एहसास होगा, आप ज्यादा समझ पाओगे। और आप घर बैठ के इसलिए बेहतर है इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। आखिरी में नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा यहाँ पर आज नेशनल माइनॉरिटी डे प्लस जो है इसके साथ हम जश्न आज़ादी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2009 में इस दिन को जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने इस दिन को डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो अक़लियतों की मेहनत है, जद्दोजहद है, उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। और आपने देखा होगा कि पंडाल भरा हुआ है, यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात, बुजुर्ग सब यहाँ पर है। और इस प्रोग्राम की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सिर्फ नॉन मुस्लिम नहीं है, इस प्रोग्राम में सिर्फ हिंदू, सिख, फारसी नहीं है, मसीही नहीं है। इस प्रोग्राम में हमारे मुस्लिम बहन भाई बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। और आज जो यूनिटी का यहाँ पे मुजाहरा हुआ, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के परचम तले हम सब एक हैं। और मैं समझती हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था रात की तारीकी में, लेकिन पाकिस्तान ने अजान के दौरान हमला किया था और बहादुरी का मुजाहरा किया था और ये बताया था कि हम रात की तारीकी में हमला करने वाले नहीं, हम दिन में हमला करते हैं और दिन में ही जवाब देते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने नौजवान का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया भर को दिया। मैं समझती हूँ कि दीगर जो इस मुल्क में रहने वाली जमातें हैं उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से सीखना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद नहीं करते बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2013 में एक अपनी विश का इजहार किया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मसीही वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो आज अक़लियती दिन पर हम अपने चेयरमैन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब, हम आपको इस मुल्क का आने वाला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। कदम बढ़ाएं बिलावल साहब, अक़लियत है। सारी बसें, बहुत सारी गाड़ियाँ रास्ते में हैं क्योंकि जगह जगह इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं और जगह जगह जो है वो शहर रास्ते भी ब्लॉक हैं। तो अभी आप देखिए चकाचक जाना बढ़ चुका है, वो कोने तक अगर आप जाए तो आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। और ट्रैफिक जाम होने की वजह से अभी तो हमारी बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रास्तों में है। तो ये पहले से भी ज्यादा तरीकी जलसा है
और पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग कराची डिवीजन की जानिब से हर साल मनाया जाता है। और ये एक पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये वो वाहिद जलसा होता है जो अकलियतों का होता है, जिसमें सारी अकलियतें बिलखसूस हमारे मुस्लिम बहन भाई शामिल होते हैं। आज मैं माइनॉरिटी डे पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अकलियतों को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब वो पहली दफा सदर पाकिस्तान बने तो उन्होंने अकलियतों को सेनेट में नुमाइंदगी दी और 11 अगस्त को कायदे आजम के याद में उन्होंने माइनॉरिटी डे डिक्लेयर किया और आज पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नायब शुक्रिया अदा करता जो हमेशा बराबरी की बात करती है। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।